अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और मैंने न्यूट्रिशन में पीएचडी की है। मैं इस्लामाबाद से न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देता हूं वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए। मुझे इस्लामाबाद से न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देते हुए 15 साल हो गए। मैंने अपने 15 साल न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस में ये नोट किया है कि ज़्यादातर लोग हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट के पास वेट लॉस के लिए आते हैं, और वेट लॉस करते हुए उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि ज़्यादातर लोग इंटरनेट से डाइट प्लान डाउनलोड करके उसको फॉलो करते हैं, वो उनके लिए कस्टमाइज़ नहीं होता, और जब वो कस्टमाइज़ नहीं होता तो वज़न कम होना बहुत स्लो होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी होती हैं, और साथ ही साथ उनको साइड इफ़ेक्ट्स और साइड वाले जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को ये ख़दशात होते हैं कि हम वज़न कम करेंगे तो हमारे नेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, स्किन डैमेज हो जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, या डाइट प्लान फॉलो करना जब छोड़ देंगे तो उसके बाद दोबारा से वज़न हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सवालात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और जो लोगों के दिलों में ख़दशात होती हैं डाइट प्लान हासिल करते हुए। ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको फैमिली मेम्बर्स लेके आते हैं, क्योंकि उन पेशेंट्स को ये इदराक नहीं होता कि उनको ज़्यादा वज़न की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बाद वाली उम्र में जो 40s और 50s वाली उम्र होती है, उसमें इस ज़्यादा वज़न की वजह से जो मसाइल हैं, अगर उनका किसी को पहले से इदराक हो तो वो खुद अपनी वज़न कम करने के लिए कोशिशें करें, जिसमें सबसे बड़ा आपके घुटनों में दर्द है, डायबिटीज़ का होना है, शुगर जिसे कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है, दिल की बीमारियों का होना है, सांस का मसला होना है, और आजकल तो ये कोविड की वजह से वो मरीज़ जिनका वज़न पहले से ज़्यादा रहता है उनके लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनका वज़न पहले ही उनकी लंग्स को मुतासिर कर चुका होता है, उनको सांस में डिफ़िकल्टी होती है, और अगर इसके साथ कोविड भी खुदा न ख्वास्ता हो जाए तो ये उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये देखा है कि वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है और जिनका विटामिन डी लेवल कम होता है, उनको कोविड से जानलेवा ख़तरात लाहक हो सकते हैं। शुगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। हाँ, आप मुसलसल के परहेज़ और मुसलसल अपनी खुराक का ख्याल रखने के बायस इससे महफूज भी रह सकते हैं, बल्कि इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे प्री डायबिटिक पेशेंट आते हैं जिनको नया शुगर की बीमारी डायग्नोज हुई होती है, और जब वो आते हैं तो मैं मुख्तलिफ डाइट प्लान से उनके शुगर लेवल को ना सिर्फ नॉर्मल कर देता हूँ, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना भी शुरू कर लेते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको काफ़ी अरसा हो चुका होता है शुगर की बीमारी लाहक हुए, वो मुकम्मल तौर पे अगर ठीक नहीं हो सकते तो वो एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं जो उनका लाइफस्टाइल बन जाए, और बग़ैर दवाइयों के या बहुत ही कम दवाइयों के साथ अपना शुगर लेवल वो मेंटेन रख सकते हैं, और फिर हमेशा के लिए इन कॉम्प्लिकेशंस से वो महफूज रह सकते हैं जिसमें अक्सर शुगर के मरीज़ लाहक हो जाते हैं।